बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम दुनिया के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। दुनिया के अंदर अमेरिका की बादशाहत ख़त्म करने के लिए एक बड़ा इत्तिहाद बन चुका है। दुनिया के अंदर अमेरिका के डॉलर की, अमेरिका की करेंसी डॉलर की बादशाहत ख़त्म करने के लिए एक बड़ा जो मंसूबा है, एक बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो मारज़े वजूद में आ चुका है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये हकीकत है कि अमेरिका की बालादस्ती दुनिया से ख़त्म होने जा रही है। इसके लिए रशिया और चाइना के दरमियान एक बड़ा खुफिया मुआहिदा हुआ है कि इस मुआहिदे के ज़रिए से दुनिया के अंदर नई तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, दुनिया के अंदर नए हालात बनने जा रहे हैं। नाज़रीन काम, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात मग़रब के बड़े बड़े थिंक टैंक कर रहे हैं, मग़रब के बड़े बड़े मुफक्किरीन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की जो फ़ौजी इदारा है पेंटागन और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, जो अमेरिका के जो खुफिया इदारे हैं, वो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि चाइना और रशिया का बाहम इत्तिहाद हो चुका है। अमेरिका की सलामती, अमेरिका की बालादस्ती को तोड़ने के लिए लिहाजा दुनिया के अंदर आने वाले 3 से 4 साल इंतहाई अहम है। इन 3-4 सालों के अंदर दुनिया में बड़ी जंगें हो सकती हैं और बड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन की राय है और उनका ये एक नज़रिया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की सलामती, अमेरिका की जो बालादस्ती है वो ख़त्म होने जा रही है। नाज़रीन काम आप जानते हैं 2 रोज़ पहले, बल्कि कल, जो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं उनकी मुलाकात हुई है, उनकी मीटिंग हुई है रशिया के प्रेसिडेंट से, पुतिन से। और जो ये मुलाकात हुई है ये एक ऐसे माहौल में हुई है जब अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं, जब अमेरिका के ऊपर रूस की जानिब से हमले हो रहे हैं। ख़ुद ये अमेरिका का इल्ज़ाम है कि हमारे ख़िलाफ़ जो साइबर अटैक्स हैं, जो खुफिया हमले हैं, वो रशिया और चाइना मिलकर कर रहे हैं। और आज काम ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई है जब यूरोप के अंदर से जो रशिया के डिप्लोमेट्स हैं उनको निकाला जा रहा है, उन पर पाबंदी आयद की जा रही हैं। और इसी तरह से रशिया यूरोप के डिप्लोमेट्स को निकाल कर उन पर पाबंदियां आयद कर रहा है। तो बहरहाल दुनिया भर के अंदर जो पुतिन की मुलाकात है जो बाइडन के साथ, इसे डिस्कस किया जा रहा है और इस पर इदारिये लिखे जा रहे हैं, इस पर तज्ज़िये और तबसरे सामने आ रहे हैं। तो इस मुलाकात के अंदर जो दुनिया के ऊपर, जो दुनिया के सामने खबरें आई हैं कि इस मुलाकात के अंदर अफ़गानिस्तान के इशू को डिस्कस किया गया है, फ़लस्तीन के मसले को डिस्कस किया गया है और इसी तरह से ईरान के मसले को डिस्कस किया गया है। और शाम और इराक़ के अंदर जो हालात हैं, या लीबिया के अंदर और यमन के अंदर जो हालात हैं, इसको भी डिस्कस किया गया है। और बाहमी ताल्लुकात को, या आप कह सकते हैं यूरोप की साथ जो रशिया की लड़ाई है, या अमेरिका की और रशिया की आपस की लड़ाई है, या चाइना का बढ़ता हुआ गलबा है, ये उमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। लेकिन नाज़रीन काम, पुतिन का एक जो बयान है वो गर्दिश कर रहा है कि पुतिन ने जो बाइडन को कहा है कि तुमने शादी की तकारीब पर इराक़ के अंदर और यमन के अंदर बमबारियाँ की हैं, शाम के अंदर तुमने बमबारियाँ की हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर निहत्ते लोगों को मारा है, तो आप बताएं कि कातिल कौन है। नाज़रीन काम, हकीकत ये है कि ये दोनों मुल्क ही कातिल हैं। इंसानियत का जितना खून रशिया ने सोवियत यूनियन के ज़माने में और अमेरिका ने जो 9/11 के बाद बहाया है, ये शायद ही मौजूदा तारीख़ के अंदर इंसानों का इतना खून किसी और मुल्क ने बहाया हो। तो नाज़रीन काम, सदर पुतिन और सदर जो बाइडन के दरमियान ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर एक दूसरे से गिले शिकवे भी किए गए हैं और आइंदा के लिए इख्तलाफात को हल करने की यकीन दहानी एक दूसरे को करवाई गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई रूस और अमेरिका के दरमियान हालात बेहतर हो सकते हैं? क्या रूस और यूरोप के दरमियान हालात बेहतर हो सकते हैं? इस वक्त यूरोप के जो ममालिक हैं, 30 से ज़ायद ममालिक हैं यूरोप के, इनका रूस के ख़िलाफ़ जो मुश्तरका एक बयान है या मौक़िफ़ है वो ये है, यूरोपीय ममालिक ये कहते हैं कि रूस हमारे ख़िलाफ़ जासूसी कर रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, सोवियत यूनियन के ज़माने में जो रशिया है ये जर्मनी तक पहुँच चुका था, जर्मनी तक का इलाका यूरोप का ये हड़प कर चुका था, कब्ज़ा कर चुका था और बाकी के जो ममालिक थे वो भी खौफज़दा हो चुके थे। बरतानिया के आर्मी चीफ़ का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रशिया है और फिर चाइना है।
तो इस वक्त यूरोप और रूस के दरमियान शदीद लड़ाई है, चाहे बेलारूस के मामले पर हो, चाहे नाज़िर काम जो रूस के अंदर जो मुखालिफिन हैं प्यूटन के, जैसे कि नावल्नी एक शख्स है उसको कैद किया गया है या उनके हामियों को कैद किया गया है, ये वाला मसला हो, या फिर यूक्रेन का मसला हो जिसको नेटो ने और यूरोप ने अपने साथ मिलाने का ऐलान कर दिया, यानी उसे नेटो का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिस पर रूस ने सख्त तरीन वार्निंग दी है अमेरिका को और नेटो को कि अगर यूक्रेन को अपने साथ जम किया जाएगा तो इससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। नाज़िर काम यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन के अंदर फ़ौजें तक उतारी गई हैं। और रूस का यूक्रेन के साथ मसला ये है कि ये रूस कहते हैं ये पड़ोसी हमारा मुल्क है, लेकिन इसका कुछ इलाका यूक्रेन का रूस दावा करता है कि वो हमारा है, जिस पर यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब यूरोप का यूक्रेन के साथ इत्तेहाद बढ़ रहा है, यूक्रेन को साथ मिलाया जा रहा है, और जो रशिया के अंदर है नावल्नी नामी जो मुखालिफ है प्यूटन का, उसे जेल से रिहा नहीं किया जाता है, तो क्या ऐसे हालात के अंदर रूस और यूरोप के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? यकीनन ये बयानबाजी है, ये दुनिया को दिखाने के लिए एक तरह से मीटिंग हो चुकी है, लेकिन दर हकीकत इनके दरमियान इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, हमें नहीं नज़र आता कि आने वाले दिनों में रूस की यूरोप के साथ सुलह होगी या रूस की अमेरिका के साथ सुलह होगी। इसलिए ये इख्तलाफात बरकरार रहेंगे और इन इख्तलाफात का नतीजा एक सर जंग और एक बड़ी आलमी जंग की सूरत में निकल सकता है। कई बार अमेरिका के और रूस के जंगी जहाज़ आमने सामने आए हैं और कई बार अमेरिका के और रूस के फौजी दस्ते शाम के अंदर, इराक के अंदर आमने सामने आए हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका पिट चुका है, अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, इराक से अमेरिका निकल रहा है। अगरचे अमेरिका दुनिया भर से फ़ौजें निकाल कर अपनी फ़ौजें एशिया के अंदर मुंतकिल कर रहा है, साउथ एशिया के अंदर बिलखुसूस चाइना के मुकाबले के लिए, लेकिन बहरहाल नाज़िर काम इस वक्त अमेरिका की पिटाई के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना और रशिया का गलबा हो चुका है। रूस ने शाम के साथ मुआहदे कर रखे हैं, रूस इराक के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के दे रहा है और रूस सऊदी अरब के अंदर और यूएई के अंदर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए मदद कर रहा है और चाइना भी यही कुछ कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की बारादस्ती और सलामती, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है। इसलिए चाइना की जानिब से जो बयान सामने आया है अभी चंद दिन पहले, बल्कि गुज़श्ता रात को ये बयान सामने आया है, जिसमें चाइना ने कहा है कि हम नेटो के एलामिये को, G7 ममालिक के एलामिये को, समिट के एलामिये को और जो यूरोपीय मालिक अमेरिका के साथ इत्तिहाद है, इनके जो बयानात हैं, इन सब को हम रद्द करते हैं। अब वो दौर चला गया है जब दुनिया के चंद ममालिक मिलकर किसी भी मुल्क को थ्रेट किया करते थे, किसी भी मुल्क को धमकाया करते थे। चाइना के जो तर्जुमान हैं वजारत ख़ारजा के, उन्होंने ये तरदीद की है और ये उन्होंने रद्द-ए-अमल जारी किए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि चाइना को G7 ममालिक या नेटो या अमेरिका और यूरोप मिलकर धमका सकें। हम अपनी पॉलिसियां जारी रखेंगे। आप जानते हैं G7 समिट का जो एजेंडा था, खुफिया एजेंडा, वो चाइना की बढ़ती हुई माशी ताकत को रोकना था। चाइना दुनिया के 78 ममालिक के अंदर नाज़िर काम बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा शुरू किया हुआ है, जिसमें कई खरब डॉलर इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 60 से 70 अरब डॉलर का CPEC मंसूबा है और इसी तरह से दीगर ममालिक के अंदर इसी तरह का जो कनेक्टिविटी का मंसूबा है, ये चाइना का है। दुनिया भर के अंदर मेड इन चाइना की अशिया पहुँची हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये गलबा जो है, चीन का गलबा, ये अमेरिका को, यूरोप को सताए हुए है क्योंकि उनकी बारादस्ती ख़त्म हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि प्यूटन की और जो बाइडन की मुलाकात हुई है, इसके अंदर अगरचे एक दूसरे को वादे और यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है कि यूरोप और रशिया के दरमियान सुलह हो जाए या अमेरिका और रूस के दरमियान सुलह हो जाए या यूरोप और चाइना के दरमियान जो है इख्तलाफात ना हों। यूरोप के बेशतर ममालिक चीन को तस्लीम कर रहे हैं, चीन के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को ला रहे हैं, लेकिन अमेरिका चीन के मुकाबले में नाकाम है। अगरचे भारत भी कोशिश कर रहा है कि यूरोप और अमेरिका मेरा साथ दें, क्योंकि चाइना भारतीय इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल कर रहा है। लद्दाख की सूरत हाल बेहतर नहीं है। PLA की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो मुसलसल जंगी मशकें कर रही है, लेकिन बहरहाल चाइना और रशिया के मुकाबले में अमेरिका नाकाम नज़र आ रहा है। अगर दुनिया के अंदर कोई तीसरी आलमी जंग होती है तो ये आलमी जंग दो बड़े ग्रुपों के दरमियान हो सकती है। एक ग्रुप रूस
रूस और चाइना का होगा और उनके इत्तेहादियों का होगा, और दूसरा ग्रुप यूरोप और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों का होगा। लेकिन यकीनन इस मर्तबा ये जो लड़ाई है इससे इंसानियत का बहुत सा खून बहाया जाएगा, लेकिन बहरहाल लाज़िम काम इसमें जो जीत है वो चाइना और रशिया के लोगों की होगी। लेकिन यहाँ पर अब दुनिया के अंदर जो हालात हैं वो अमलन जंगों के लड़ने के नहीं हैं। दुनिया के अंदर अब जंगें उनका जो उनकी स्ट्रेटजी है, या आप कह सकते हैं दुनिया के अंदर जो जंगें लड़ने का तरीका है वो बदल चुका है। अब जंगें मुआशी गलबे की लड़ी जा रही हैं, अब जंगें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से लड़ी जा रही हैं, स्पेस फोर्स बनाकर, खलाई फ़ौजें बनाकर उसके ज़रिए से जंगों की तैयारियाँ हो रही हैं। तो इस मुलाकात के अंदर जो बाइडन और पुतिन के दरमियान हुई है, इसके अंदर अफ़गानिस्तान के इशू को भी डिस्कस किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर रूस तालिबान की मदद कर रहा है, चाइना तालिबान की मदद कर रहा है। तो अमेरिका ने कहा है कि हमारी मदद की जाए, लेकिन आप जानते हैं रूस ने बदला लिया है अमेरिका से सोवियत यूनियन के ज़माने का, जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन की मदद की थी और रशिया के टुकड़े टुकड़े करवाए थे। और इसी तरह से नाज़िर काम जो दुनिया के अंदर है, चाइना और रशिया मिलकर जो अमेरिका की डॉलर जो करेंसी है उसके ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, इससे भी अमेरिका परेशान है। तो मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो बड़ी ताकतें हैं इनके दरमियान में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। यूरोप की बालादस्ती टूट रही है। यूरोप के अंदर से ब्रेक्जिट कई ममालिक चाहते हैं, जिस तरह से बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया, इसी तरह से दीगर ममालिक भी, इटली भी और जो दीगर छोटे छोटे ममालिक हैं वो भी अलग होना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको जोड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर इख्तलाफात हैं। अमेरिका के अंदर आप जानते हैं वहाँ पर नस्ल परस्ती बढ़ रही है, लोगों पर जुल्म हो रहा है, यहाँ तक कि वाइट सुपरमेसी बढ़ रही है, और इसी तरह से यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं, और फिर चाइना और उनके इत्तेहादियों की ताकत में इजाफा हो रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के दुश्मन को, अफ़गान तालिबान के दुश्मनों को डरना चाहिए कि अब वक्त मुकाफ़ात अमल का है, और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को अब मुकाफ़ात अमल में बदला उनसे लिया जाएगा और उन्हें बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।